अभिषेक राजपूत जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अच्छे कर्म करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है या पुराने किए हुए पाप माफ हो जाते हैं? अच्छे कर्म अलग डिपार्टमेंट, पुराने कर्म अलग डिपार्टमेंट। उनके नष्ट करने का अनुष्ठान अलग। ऐसा नहीं कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपके बुरे कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। नहीं, बुरे कर्म आपको दंड देंगे। अच्छे कर्म आज जो कर रहे हो कल आपको अच्छा ही देंगे, अच्छा फल देंगे, सुख देंगे, लेकिन वो बुरे कर्म नष्ट नहीं होंगे। उसके लिए अलग सिद्धांत बनाया गया है कि आपके शुभ अशुभ दोनों कर्म कैसे नष्ट हो सकते हैं, आप कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और आयु नहीं बढ़ती, अच्छे कर्म करने से आयु नहीं बढ़ती, क्योंकि आयु तो जो विधना ने लिख दिया छठे राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक, वो तो उतनी ही आयु है। हाँ, घटा सकते हो आप, संत हत्या कर दो, आप वैष्णव हत्या कर दो, कोई बड़ा अपराध कर दो तो आपकी आयु तत्काल नष्ट हो जाएगी। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। बढ़ा नहीं सकते। आयु जितनी है उसको ऐसे बढ़ा सकते हो कि जैसे 100 श्वासें हैं, अब आपने प्राणायाम के द्वारा 50 श्वास रोक ली तो आपकी 50 प्लस हो गई, आगे आयु बढ़ गई। बकाया वो श्वास उतनी ही रहेगी। श्वास में एक भी श्वास बढ़ने वाली नहीं है। इसीलिए सावधानी पूर्वक हर श्वास को भजन करते हुए, लोगों का मंगल करते हुए, तीर्थयाटन करते हुए, परोपकार करते हुए ऐसे व्यतीत करना चाहिए। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा व्यवहार, ये सब यही धरा रह जाएगा। चाहे जितना कमा लो यही बैंक बैलेंस धरा रह जाएगा, चाहे जितनी बिल्डिंगें खड़ी कर लो यही सब धरी रह जाएंगी। मर के नरक जाना पड़ेगा यदि पाप करोगे। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। आयु से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर चंद्रहास नायक जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से हार्ट का डॉक्टर हूँ और पिछले 25 सालों से गुजरात में महाराज जी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ गरीब और मरीजों की। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि कभी कभी महाराज जी शारीरिक कष्टों को तो हम दूर कर देते हैं महाराज जी, बट जो मरीज के मन के जो दुख होता है महाराज जी, उसको दूर करने का महाराज जी कभी कभी लगता है कि मन से इतनी पीड़ा है, इसको उससे बाहर निकलने का क्या उपाय है महाराज जी? भगवान के भजन के बिना चाहे आप लाख उपाय कर लो, सुखी नहीं किया जा सकता। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक जीव को विश्राम नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। वो चिंतन के द्वारा कष्ट प्राप्त करता रहेगा। अगर भगवान में चित्त लगा है तो हम आपके सामने प्रेजेंट उदाहरण है। लेकिन मैं आनंदित हूँ, मुझे किंचन मात्र कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मन भगवान में लगा है, इसलिए। अमनदीप जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको ऑनलाइन सुनते सुनते नाम जप की प्रेरणा जागी, आपकी कृपा से थोड़ा साधन भजन होने लगा। फिर कुछ महीने पहले अचानक स्वास्थ्य खराब होने के चलते मृत्यु का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पर धीरे धीरे मन दोबारा इधर उधर भटकने लगा और अहमता ममता जोर पकड़ गई महाराज जी। अब मतलब कैसे फिर से वापिस भजन के मार्ग पर चलने का प्रयास करूं? देखो, ये भजन मार्ग दृढ़ता पूर्वक चला जाता है। जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ब्रेक पर ध्यान देना कि हमारी ब्रेक मजबूत है कि नहीं। क्योंकि अगर चढ़ाई पे हम चढ़ रहे हैं, हमारी ब्रेक मजबूत नहीं है तो गाड़ी भी नष्ट हो सकती है, हम बहुत बुरा फिसल सकते हैं। चढ़ाई चढ़ता जाए, ब्रेक मजबूत लगाता जाए कि हम आगे अगर नहीं बढ़ पा रहे तो हम गाड़ी को अपने वहीं रोक सकते हैं। परमार्थ का मार्ग ऐसे चला जाता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम 6 महीना नहीं बढ़ पा रहे, तो हम 6 महीना वहीं खड़े हैं जहां हम हैं, पीछे नहीं। अगर पीछे गए तो गाड़ी भी बर्बाद हो जाएगी, तो हमारा सारा का सारा प्रयत्न निष्फल चला जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये अपनी पूरी ताकत लगाते हैं हमको पीछे घसीटने के लिए। हम बढ़ना आगे चले जाए, ऐसे सुविधाएं नहीं मिलेगी। लेकिन जब भजन के लिए आप चलोगे तो भोग की हर सुविधा आपको मिल जाएगी, भ्रष्ट होने के लिए हर चांस मिल जाएंगे। माया वो सब कर देगी। नहीं भोगना, मुझे भगवान चाहिए, व्रत मारो। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसमें ऐसे चला जाता है।
जैसे हम बचपन से इस मार्ग में है ना, तो माया के प्रभाव को देखा है, भक्ति के प्रभाव को देखा है, भगवान के दुलार को देखा है, तभी तो इस मार्ग में आगे बढ़ पाए। तो ये क्या होता है कि हम लोग थोड़ा भय उपस्थित हुआ तो हे भगवान, और जहां भय गया तो हम भोगों में लग जाते हैं। यही हमारी गलती है। अगर हम 10 माला जप करने लगे तो 9 नहीं होने देंगे, चाहे सुख आवे या दुख आवे, चाहे शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे। अपनी नियमावली यदि हम दृढ़ रखेंगे तो भजन मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। भजन मार्ग में बहुत कठिनता है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ऐसा ब्रेक होनी चाहिए, और ऐसी ब्रेक नहीं है, ऐसी ब्रेक नहीं है। जहां फिसलन हुई उधर ही फिसलते चले जाते, तो फिर भजन कैसे होगा? भजन तो बहुत पवित्र वस्तु है। जब तक मन हमारा, इंद्रियां हमारी, विचार हमारे पवित्र नहीं होंगे तब तक भजन कैसे हो सकता है? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। सबसे कठिन बात है संसार में मन को भगवान में लगाना, और ये नियमावली के द्वारा ही लग सकता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो वो ढलान की तरफ नीचे ही जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, नहीं है? ऐसे ही मन को छोड़ो वो विषयों की तरफ जाएगा, अगर उसे परमात्मा में लगाना है तो मंत्र की जरूरत है। निरंतर मंत्राकार करो, नामाकार करो, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तभी ये जाकर भगवान में लगता है, ऐसे नहीं लगता। और जब भगवान में लग गया फिर महान आनंद। जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। हर समय अपार आनंद हृदय में रहता है, न कोई शोक, न कोई चिंता, न कोई चाह, न कोई भय, आनंद ही आनंद। और हम आनंद ही प्राप्त करना चाहते, लेकिन भोगों में कौन सा ऐसा भोग है जो हमें आनंदित कर दे? बताओ। आप लोग तो गृहस्थ हो, हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं। इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा। प्रणव कुमार गौतम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास पहले महाराज जी कह रहे हैं कि विदेशी फिल्मों में काम करते तो जीवन शैली में पश्चात सभ्यता की गहरी छाप थी। कई प्रश्न थे जिनका उत्तर ना मिलने के कारण अध्यात्म की तरफ कभी झुकाव ही नहीं हुआ। 1.5 साल पहले शरीर के पिताजी और माताजी पूरे हुए, मन में कई प्रश्न थे। इस शरीर के छोटे भाई जो रोज आपकी रील देखते थे, दास के कान में शब्द पड़े, बट मैंने तार्किक बुद्धि से आप में त्रुटि खोजने के लिए आपकी रील देखना शुरू की। काफी दिन जब त्रुटि नहीं खोज पाया तो सरेंडर हो गया महाराज जी। आप मतलब भगवान के मार्ग पे आगे चलना चाहता हूँ महाराज जी, कि जो इनसे पाप हुए, जो इन्होंने आपके प्रति ऐसा हो किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। कोई चल नहीं, वो तो जिज्ञासु जब कोई जिज्ञासा करना चाहता है तो निगेटिव या पॉजिटिव दो ही उसके पॉइंट होते हैं। लेकिन अमृत को निगेटिव भाव से पियो या पॉजिटिव भाव से, वो क्या करेगा? अमर ही तो कर देगा। तो आपने अमृत में खोज करनी शुरू की तो आप अमर तो हो ही जाओगे, आपका मंगल तो हो ही जाएगा, वो अपराध नहीं माना जाता। मान लो हमारी बुद्धि है कि संशय करके परीक्षा दे करके, तो उत्तम बात है। ऐसी बुद्धि धोखा नहीं खाती। हम अंधविश्वास से नहीं जुड़े, हम अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा परीक्षण करके, हम जिससे मिल रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बुद्धि में वो पास हो रहा है तो मुझसे मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस बात का विरोध नहीं करते, करना चाहिए, न इससे धोखा नहीं मिलेगा। खूब सत्संग करे, खूब बात सुने, खूब उसका परीक्षण करे, तब उससे मित्रता करे, तो आगे उन्नति को प्राप्त होता है। आपको करानी होती है नहीं? हाँ, कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए, नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए और सत्मार्गों को ग्रहण कीजिए, और पीछे की गलतियां जो हो चुकी है उनको दोहराइएगा नहीं। बस इसी से मंगल हो जाएगा। हर आदमी से गलती होती है, हम गलती के पुतले ही हैं। हम गलती के पुतले, कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है हमसे, पर हम सुधार करें, विवेक के द्वारा सुधार करें। अगर हम गलतियों में फंसे रहे तो फिर मनुष्य जीवन का मतलब क्या हुआ?
हमसे गलती हो सकती है, दौड़ने वाला ही गिरता है, चलने वाला ही फिसलता है, गिरा हुआ क्या गिरेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चले, जो हमसे गलतियां हुई उनका त्याग करें, उत्साह पूर्वक आगे बढ़े।